साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आप सभी के बीच एक और विचार लेकर आई हैं। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज हम सब यहाँ पर हैं, लेकिन हम क्यों यहाँ पर हैं? साथ संगत हर दिन हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त होते हैं, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियाँ, और कभी कभी तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। साथ संगत कहाँ हैं और हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। साथ संगत हम अपने दिनचर्या में इतने खो जाते हैं। साथ संगत कभी रुककर ये नहीं सोचते कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी कर्म रूप है या फिर नहीं। साथ संगत जी कभी ये सवाल किया है आपने अपने आप से, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? साथ संगत जी हम अपने जीवन में इतने भटकते हैं कि हमें कभी सही रास्ता ही नहीं मिलता। साथ संगत जी हम कभी खुद से नहीं मिलते। अब सोचिए साथ संगत हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या यह केवल हमारा काम या परिवार है? क्या ये हमारी सामाजिक स्थिति है? नहीं साथ संगत जी, हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अपने आप को खो चुके हैं। हम अपने अस्तित्व को भूल गए हैं। हम बाहरी संसार में इतने खो जाते हैं साथ संगत कि हमें अपने भीतर का संसार ही नज़र नहीं आता। साथ संगत जी जरा ठहरी। साथ संगत जी सोचिए कि आपने कभी महसूस किया है कि बाहरी दुनिया की हलचल कभी शांत नहीं हो सकती। एक दौड़, एक भागम भाग और हर किसी का अपने उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है साथ संगत कि इस भागम भाग में हम खुद से इतना दूर होते जा रहे हैं? इस दुनिया हमें बाहरी असफलता के रूप में जो भी दिखाती है वो सब क्षणिक है। साथ संगत जी सब क्षणिक है। हम जिस पर शांति को पाने के लिए दौड़ रहे हैं वो सब हमारे भीतर पहले से मौजूद है। हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं मिले। साथ संगत वो शांति, वो संतुलन, वो प्रेम, वो सब हमारे भीतर है। साथ संगत बस शर्त हमें उसे देख सकें। साथ संगत जी महावीर और बुद्ध अपना राजमहल, दौर, शौहरत, सवारत सब छोड़ दिया। क्यों साथ संगत? क्योंकि उन्होंने महसूस किया साथ संगत की बाहरी सुख कभी आत्मा की शांति नहीं दे सकती। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की कि भीतर की शांति को पाने की। दोनों ने यह सिखाया कि सुख और शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जब आप अपने आत्मा की शांति को पहचानते हैं साथ संगत, तब बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ संगत हम भी ठीक वैसे ही हैं। हम जो बाहरी चीज़ों की तलाश कर रहे हैं वो हमारे भीतर की छिपी हुई है। साथ संगत हमें बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। साथ संगत और जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तब हम देखते हैं कि शांति कभी ना खत्म होने वाली होती है। ये शांति हमारी आत्मा का हिस्सा है और हम इसे महसूस करके पूरी तरह से बदल सकते हैं। साथ संगत अब सवाल यह है साथ संगत जी, हम इस शक्ति को, इस शांति को क्यों महसूस नहीं करते? क्या ये हमारे भीतर नहीं है? क्या हम कभी रुककर यह सोचते हैं कि जो है वही पर्याप्त है? हमारी समस्या, हमारी चुनौतियाँ और हमारी चिंताएं साथ संगत ये सब हमारी सोच का परिणाम है। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन का रूप बन जाता है। साथ संगत ध्यान से सुने साथ संगत, अगर हमारी सोच में डर और चिंता है
तो हमारी ज़िंदगी भी डर और चिंता ही भरी हुई है। लेकिन अगर हमारी सोच शांति, संतुलन और परमात्मा के एहसास में है तो हमारी ज़िंदगी भी उसी दिशा में चलेगी। साथ संगत जी, यह सब हमारे भीतर ही है, हम बस इसे पहचान नहीं पाते। अब कल्पना कीजिए साथ संगत, अगर आप खुद को पूरी तरह से जान लें, अपने भीतर की प्रेम और संतुलन को महसूस करें, तो फिर क्या होगा? क्या आपको कभी डर, चिंता अनुभव होगा? बिल्कुल भी नहीं साथ संगत, क्योंकि जब आप अपने असली पहचान को जानेंगे तो आप किसी भी स्थिति का सामना पूरी शांति और साहस के साथ करेंगे। यही वह शक्ति है साथ संगत जो हमारे भीतर है। ये शक्ति और शांति हमें बाहरी दुनिया से नहीं मिल रही साथ संगत जी, इसे अपने भीतर ही खोजना होगा। तो सवाल यह है साथ संगत कि हम अपनी शक्ति को कैसे पहचान सकते हैं। ये सिर्फ एक विचार नहीं साथ संगत जी, ध्यान से सुनिए। ये एहसास एक अनुभव है। हमें अपने भीतर रुककर ये महसूस करना होगा, माता जी ने जो हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है उसके एहसास में रहना होगा। हर पल परमात्मा को सिमरन करना होगा। जैसे आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपकी बुद्धि ठप हो जाती है, कोई ना कोई विचार चल रहा होता है, तो सत्संगत उस सांसारिक विचार और फालतू विचार की जगह परमात्मा के विचार क्यों नहीं करते, उनका सिमरन क्यों नहीं करते। सत्संगत, जीवन में सफलता का असली मापदंड क्या है, सोचा है? क्या ये बाहरी दुनिया की नज़रों में सफलता है? नहीं सत्संगत, असली सफलता यह है सत्संगत कि आप खुद से ही जुड़े रहें। आप जब खुद को समझते हैं तब आपकी हर परिस्थितियाँ हल हो जाती है सत्संगत, क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ आपके भीतर ही है। आप निराकार हैं, केवल आपको अपनी पहचान को जानने की आवश्यकता है, उसमें स्थित रहने की आवश्यकता है सत्संगत। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सत्संगत, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना आप बाहरी दुनिया से दूर होते जाते हैं उतना ही आप अपने भीतर से अधिक करीब होते जाते हैं? जब आप अपने जीवन में कुछ भी बाहरी बदलाव लाने की वजह अपने भीतर बदलाव लाते हैं तो पूरा जीवन बदल जाता है सत्संगत। पूरा जीवन यही असली रहस्य है। ये दुनिया हमें बाहरी सफलता, धन और स्थिति के बारे में सिखाती है सत्संगत, लेकिन असल में हमें अपने भीतर के सफलता और संतुलन को समझना होगा सत्संगत जी। इस जीवन में सब कुछ अस्थायी है, केवल हमारी आत्मा अस्थायी है। ठीक है सत्संगत, जब हम इसे समझते हैं तब हम किसी भी स्थिति में खुश रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि असली खुशी हमारी आत्मा में ही है। इस समय जब आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, क्या आप इस बात को महसूस कर रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं कि असली सुख और शांति कहाँ है सत्संगत? जब हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो ये गहरी समझ विकसित होता है कि वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है। ये शरीर तक हमारा नहीं, ये तो बस हमारे कर्मों का एक सहयोग बन गया है सत्संगत। थोड़े ज़्यादा पुण्य कर्म हो गए, थोड़े, जिस वजह से मनुष्य शरीर मिल गया। सत्संगत, तुम्हें अब जरा सोच कर देखो, मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। सोच कर देखो, जैसे ही एहसास होता है हमारी सारी चिंताएं और परेशानियां एक झटके में हल्की हो जाती है, खत्म हो जाती है। थोड़े समय के लिए ही सही सत्संगत पर होती है। अगर आप इस एहसास में निरंतर बने रहें तो कोई परेशानी, कोई चिंता आपको छू नहीं सकती। जब कुछ भी अपना नहीं है
तो फिर खोने या पाने का सवाल ही कहाँ रह जाता है। अगर हम इस भाव को हमेशा बनाए रखें साथ संगत, तो कोई भी परेशानी हमें छू नहीं सकती, कोई चिंता मन पर हावी नहीं हो सकती। फिर जीवन में जो कुछ भी होगा वो बस एक नाटक की तरह लगेगा, जिसमें हमें अपना किरदार निभाना है, बिना किसी बोझ के, बिना किसी डर के। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही समझाते हैं साथ संगत। इस संसार में हमें एक किरदार निभाना है। जिसने अपना किरदार जितने अच्छे से निभा लिया, वो उतने ही ज़्यादा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा और परमात्मा से एकाकार हो जाएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।